हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम क्वालिटेटिव डेटा के बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको जो मैंने पिछली वीडियो में मिस कर दिया था। इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको बताता हूँ। बहुत ईज़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा हो। देखो, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल का सिंपली मतलब ये होता है कि आप Q3 निकालो और उसमें से Q1 को हटा लो। दिस इज़ इंटर क्वार्टाइल। दैट्स इट। कुछ भी नहीं होता है इंटर क्वार्टाइल। ठीक है। सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या होता है कि आप सेमी कर दो, सेमी मतलब आधा कर दो इसका, खत्म। अपर क्वार्टाइल जिसको हम अपर फोर्थ भी कहते हैं, अपर फोर्थ भी कहते हैं, मतलब ऊपर वाला फोर्थ है ना, यानी मतलब ऊपर वाला फोर्थ जिसके पीछे एरिया 75% हो, Q3। और लोअर क्वार्टाइल जिसको हम लोअर फोर्थ भी कहते हैं, वो होता है Q1, Q3। ठीक है। इनका डिफरेंस आपको देता है इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं इसे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाती है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। कभी भी आपको बोले मीडियन क्वार्टाइल निकालो, ये भी बताता हूँ। मीडियन क्वार्टाइल का मतलब होता है Q2, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। सो विद दिस ये वाले जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है ये भी हो गए। ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं था ये, है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, Q3 माइनस Q1। ओके, तो ये कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि ओके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी बताना ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, व्हिच इज़ योर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो न्यूमेरिकली आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सर्वे कराया और आपने लोगों से पूछा कि क्या आपको करंट गवर्नमेंट पॉलिसी पसंद आ रही है? कुछ लोग बोलेंगे यस आ रही है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं आ रही। अच्छा, किस पे, कौन किसके ऊपर पॉलिसी, ये भी तो पूछना पड़ेगा। मतलब फॉरेन पॉलिसी, कुछ लोग बोलेंगे आ रही है पसंद, कुछ बोलेंगे नहीं आ रही है पसंद। वैसे ही आपने किसी इंसान से पूछा कि पर्टिकुलर इवेंट सक्सेसफुल था, नहीं था, है ना? आपने येस और नो आंसर पूछा, ट्रू फॉल्स पूछा, तो ये सब क्वालिटेटिव है, इनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर रहे हो, है ना? तो इस तरह के डेटा को जब हम स्टैटिस्टिकली मेजर करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक तरीका यूज़ करते हैं। क्या तरीका है? प्रोपोर्शन का। कि आपने सर्वे किया ऑफ स्टूडेंट्स इफ दे लाइक द कॉलेजेस पॉलिसी पॉलिसी ऑन लेट्स से हॉस्टल टाइमिंग। ठीक है। अब कुछ बच्चे यस बोलेंगे, कुछ नो बोलेंगे। नाउ यू सेड हाउ मेनी प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर दैट सेड यस। प्रोपोर्शन। हमेशा याद रखना, प्रोपोर्शन की हम बात करें, कितने लोगों ने बोला कि बिल्कुल सही पॉलिसी है। प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में पी से डिनोट होता है और सैंपल में पी हैट, ये टोपी बना दी भाई, टोपी। ठीक है। टोपी बना दी, पी हैट बना दिया, दैट इज द सैंपल। प्रोपोर्शन इज फेवरेबल अपॉन टोटल। मतलब प्रोपोर्शन बेसिकली यार, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा ना, फेवरेबल अपॉन टोटल वैसे ही निकलता है। कि आपने क्या बोला, टोटल मतलब सैंपल साइज, और फेवरेबल मतलब आपने पूछा ना कितने लोग थे जिन्होंने यस बोला, तो फेवरेबल कौन हो गए, यस बोलने वाले। ठीक है। या कितनी बार सक्सेस आई, मतलब आपने मान लो बैग में 50 बॉल्स डाल रखी थी जिसमें से 40 रेड थी और 10 व्हाइट थी। आपने बोला कितनी बॉल इस जो बैग में है वो रेड है, तो प्रोपोर्शन ऑफ रेड। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। नाउ हाउ टू यूज एक्स बार टू फाइंड पी हैट। अब आप एक बार देखो, अगर आप अगेन क्यूरियस हो तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा बहुत प्यारा सा, क्या किस पर इसे यूज कैसे करें। मान लो सक्सेस फेलियर आपको गिवन है, अब आप कैसे मेजर करोगे, कि आप गिनोगे, है ना? पर लेकिन अगर आपने एक बहुत बड़ा मान लो सैंपल लिया 1000 लोगों का, क्योंकि आप 1000 बार गिनोगे किसने यस बोला किसने नो बोला, है ना? ये दिक्कत हो जाएगी। तो पता है इसका एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? कि आप क्या करो, असाइन 1 एंड 0 टू सक्सेस एंड फेलियर। अब मान लो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो ना, उसको 1 वैल्यू असाइन कर देना। उसको क्या वैल्यू असाइन कर देना? 1 वाली वैल्यू असाइन कर देना। लाइक 50 पीपल आर आस्क्ड इफ दे हैव गॉन टू फ्रांस। यस कितनों ने बोला? 10 ने। नो कितनों ने बोला? 40 में। और आपका इंटरेस्ट ऑफ वेरिएबल है यस, कि कितने यस बोल रहे हैं, मुझे तो उससे मतलब है। ठीक है। बाकी बच्चे कुछ नो ही बोलेंगे, तो मुझे यस। तो आपने यस को क्या कर दिया, 1 असाइन कर दिया और नो को 0 असाइन कर दिया, कुछ इस तरीके से 1 0 0 बाइनरी बना दिया पूरी चीज को। ठीक है। नाउ एक्स बार ऑफ यस क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन, नंबर जितने यस बोले डिवाइड बाय एन। समेशन करो 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार, क्योंकि 10 लोगों ने बोला, तो 10 डिवाइड बाय 50.2, आंसर वही आ गया। आप गिनते कितने जनों ने यस बोला,
ऑल्सो करते हैं वर्सेस आपने कर लिया। ये तरीका इस बढ़िया तरीका है। और आगे आप पढ़ोगे बर्नूली में, बर्नूली डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा जब आपको, तब आप देखोगे आपको ये चीज़ वापस याद आएगी, ये 1 और 0 वाला तरीका। तो बड़ा सिंपल है, 1 और 0 में डिवाइड करो और अपना काम ईज़िली फुलफिल करो। यूजुअली हम यही करते हैं। क्योंकि जब बड़े-बड़े डेटा सेट्स होते हैं, तो आप येस, नो नहीं गिन सकते बैठ के। आप ईज़िली 1, 0 असाइन कर दो और अपना काम आप कर लोगे आराम से। तो ये तरीका होता है। कोई ख़ास इसमें कुछ ख़ास क्वेश्चन्स नहीं आते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कुछ आपको दे देंगे कि कुछ बच्चे थे उन्होंने येस बोला, नो बोला, बताओ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हू सेड येस। ठीक है? नाउ डू दिस इन अ न्यूमेरिकल मैनर। एक न्यूमेरिकल तरीके से करो। तो आप 1 और 0 असाइन कर दो। 1 असाइन कर दो येस को। अच्छा उससे बोले कि यस से निकाल के बताओ नो कितनों ने बोला होगा? तो 1 माइनस जितनों ने यस बोला होगा, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हू सेड यस, तो 0.2 1 माइनस 0.2 0.8 बच्चों ने नो बोला है। डन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बड़ा ईज़ी है ये कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव डेटा का, और मैंने ये फिनिश करा दिया है। ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। बस ये याद रखना कि पॉपुलेशन में पी और सैंपल में पी हैट यूज़ करना है। Okay, so in the next video, I'll go to the most important topic of this chapter, which is variability and spread. और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं variability and spread. ठीक है? Till then, enjoy, keep studying, and bye bye.